चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो श्रील रूप गोस्वामी उन्होंने नाम अष्टकम लिखा है, जहाँ पर उन्होंने हरि नाम के महिमा वर्णन किया है। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है, निखिलो श्रुति मौली मुनिरत्नमाला दुति विराजितो पाद पंकजांग्रे वही मुक्त कुले उपासमाना परितस्तम हरिनाम संश्रयामि। इसका अर्थ इस प्रकार है, निखिलो श्रुति मौली मणिरत्नमाला दुति विराजितो पाद पंकजांग्रे। तो जितने भी श्रुति स्मृति और वेद पुराण उपनिषद हैं, तो ये हरिनाम के चरण कमलों की जो दूती है, दूती मतलब ज्योति, भगवान के चरण कमलों में जो ज्योति है उनकी आराधना करते हैं। निखिलो श्रुति मौली मुनिरत्नमाला दुति विराजितो पाद पंकजांग्रेर। तो सभी वैदिक शास्त्र जो हैं, श्रुति स्मृति वेद पुराण उपनिषद, ये हरिनाम के चरण कमलों की आराधना करते हैं। अर्थात सभी शास्त्रों में हरि नाम के महिमा गाया गया है। आदि अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। अर्थात सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अगर किसी को हरि नाम में रुचि नहीं होता है, समझ में आ रहा है? सभी वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, तो फिर बोलिए, तो फिर हाँ, सब कुछ बेकार है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए ये समझना चाहिए कि अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की आश्रय लेना है, तो हरि नाम का आश्रय लेना है। समझ में आ रहा है? तो निखिलो श्रुति मौली मणिरत्नमाला दुति विराजितो पाद पंकजांग्रे। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद श्रुति स्मृति, एक व्यक्ति भी है। जैसे गंगा एक नदी है और एक व्यक्ति भी है। जैसे सूर्य एक ग्रह है और एक व्यक्ति भी है। उसी प्रकार जितने भी वेद पुराण उपनिषद श्रुति स्मृति, ये सब व्यक्ति है। तो श्रुति और स्मृति पुराण उपनिषद ये हमेशा भगवान की गुण महिमा गाते रहते हैं। तो इसलिए जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। सभी शास्त्रों में बताया जा रहा है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। पद्म पुराण में बताया जा रहा है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। तो इसलिए भगवान का आश्रय नाम के आश्रय लेने के द्वारा होता है।
श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जहाँ पर बताया जा रहा है कि आपन्नम संश्रुतिं घोरा जन्नामो विवशो गृणम ततो सद्यो विमुच्येत जद्विभेति स्वयं भयम। आपन्नम संश्रुतिं घोरा, ये जो भौतिक संसार है, संश्रुति, संश्रुति मतलब जन्म मृत्यु का चक्र है। घोरा, जो भौतिक संसार है ये जन्म मृत्यु का घोर चक्र है। अभी यहाँ पर आने से पहले साइक्लोन आ रहा था, क्या नाम है, मंथाना, क्या नाम, और किसी जगह में वो अमेरिका और कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर दूसरा साइक्लोन चल रहा था और तबाही मच गया। किसी जगह में लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, किसी जगह में अर्थक्वेक हो रहा है, किसी जगह में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया, अमेरिका चाइना, या इज़राइल ईरान, इंडिया पाकिस्तान। तो हर जगह में लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, दुख, अलग अलग प्रकार से दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार जो है दुख का स्थान है, भय का स्थान है। संश्रुतिं घोरा, आपन्नम संश्रुतिं घोरा जन्नाम विवशो घृणन्। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, आपन्नम संश्रुतिं घोरा जन्नामो विवशो घृणन् ततो सद्यो, सद्यो मतलब इमीडिएटली, विमुच्येत, विमुच्येत मतलब मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेता है तो तुरंत इस जन्म मृत्यु का जो संसार है, जो अलग अलग प्रकार के दुख है, उससे तुरंत मुक्त हो जाता है। जद्विभेति स्वयं भयम, जो स्वयं भय, जिसको भय मतलब भय कौन है, स्वयं भय, जमराज। जद्विभेति स्वयं भयम, जो भय, स्वयं भय जिनको भयभीत होते हैं। तो इस प्रकार सभी वेद पुराण उपनिषद में, श्रीमद् भागवतम, इवन भागवत गीता, भागवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञास्मि। तो सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। सततम कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढव्रता। सततम, सर्वदा मेरा नाम का कीर्तन करिए। कैसे? जतन्तश्च, विद ग्रेट केयर एंड दृढ़व्रता, डिटर्मिनेशन के साथ। तो इस प्रकार सभी वैदिक शास्त्रों में भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए बताया गया है। तो इसलिए जब हम लोग सुबह जप करते, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मन बोलेगा इधर जाए उधर जाए। तुम्हारे बंधु को था, गायब। तो so Krishna is watching. Krishna is watching. Who is present? Who is not present? Krishna is watching. Who is chanting sincerely and who is doing time pass. कृष्ण देख रहे हैं कौन श्रद्धा के साथ उनकी शरण ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब हम लोग जप करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। तो निखिल श्रुति मौली मणि रत्नमाला दुति विराजित पाद पंकजांग्रे वही मुक्त कुले उपास्यमाना परितस्ताम हरिनाम संश्रयामि। और जो मुक्त जीव है, जो बद्ध जीव इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में है, उनका कर्तव्य है हरिनाम के शरण लेना।
लेकिन जो मुक्त जीव है, जो इस भौतिक संसार में नहीं फंसा है, मुक्त अवस्था में है, दो प्रकार के जीव है, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है। हाँ। मुक्त जीव इस संसार में आते हैं बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे जो मुक्त जीव भी हैं, जैसे नारद मुनि बद्ध जीव ना मुक्त जीव? मुक्त जीव। वो हमेशा एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाते हैं हरिनाम का प्रचार करने के लिए, हमेशा भगवान विष्णु नारायण कृष्ण के साथ रहते हैं। तो जो मुक्त जीव हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी हरिनाम का आश्रय लेते हैं। वही मुक्त कुले उपास्य माना। तो जो मुक्त जीव हैं, अभी जो बद्ध जीव मुक्त होने के लिए हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन मुक्त जीव क्यों हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं? मुक्त जीव हरिनाम का आश्रय क्यों ले रहे हैं? हाँ क्या? बद्ध जीव के मुक्त करार जन्य, ठीक है। और क्योंकि हरिनाम ही आश्रय है, क्योंकि हरिनाम ही परम सत्य है। भारत में क्या होता है, वो मृत्यु के समय बताया जाता है। हाँ, भारत में जब जन्म होता है तब बोलता है कि हरिनाम मत करो, इंद्रिय तृप्ति करो, और जब मौत होने के लिए जाता है तब क्या बोलता है? राम नाम सत्य है। तो मृत्यु के समय नहीं, मृत्यु के बाद बोला जाता है। मरार परे हरिनाम करले किछु लाभ হবে? तो कখন करते হবে? कখন? যখন বেঁচে আছি। तो इसलिए जब स्वस्थ हैं हम लोग, जब हमारी चेतना शुद्ध है, हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारी असली स्थिति क्या है, तब हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। तो इसलिए जो मुक्त जीव है वो भी भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। क्यों? महाप्रभु कहते हैं, नाम बिना वस्तु नहीं ए भव संसारे, नामे से परम धन कृष्णरो भंडारे। नाम बिना वस्तु नहीं ए भव संसारे, नाम से कोई श्रेष्ठ वस्तु इस दुनिया में नहीं है। हाँ। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, आपका बहुत सुंदर बाइक, सुंदर टी शर्ट जो आप हमेशा प्यार करते हैं, हाँ, या आपका बैंक बैलेंस, आपका बड़ा बंगलो, गाड़ी, हाँ, आपके पति पत्नी बच्चे, क्या आपको मृत्यु से बचा सकता है? हाँ, क्या आपको बीमारी से, बुढ़ापा से बचा सकता है? नहीं। लेकिन हरिनाम हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकता है। इस सभी भौतिक जगत में जितने भी समस्या है, इसका कोई भौतिक समाधान नहीं है। आपको इस भौतिक संसार में दुख भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हरिनाम के आश्रय लेंगे, इस भौतिक जगत में भी सुखी रह सकते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसार है, नाम से कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। अभी प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक जगत में इससे कोई श्रेष्ठ वस्तु है नाम से? भौतिक जगत में तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि भौतिक जगत, हाँ, भौतिक जगत अनित्य है, विनाशशील है, क्षणभंगुर है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, नामे से परमो धनो कृष्णेर भंडारे। कृष्णेर भंडारे माने कृष्णेर जे तिजोरी, हाँ, क्या कहते हैं इसको, सिंदूक, कृष्णेर जे राजकोष आछे, कृष्ण के भंडार में नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। नामे से परम धनो कृष्णेरो भंडारे। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि नाम सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि नाम और कृष्ण अभिन्न है। अभिन्नात्व नाम नामिनाम। तो हम लोग जब जप करते हैं, उसी विश्वास के साथ जप करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए जब स्वयं महाप्रभु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तब वो नाम का वितरण कर रहे हैं, हरि नाम का
वितरण कर रहे हैं। और जितना आपको इस नाम पे रुचि होगा, अर्थात नाम जब आप जितना सिंसियरली आप जप करेंगे, उतना ही आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, उतना ही आपको प्रेम प्राप्त होगा। तो नाम से प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए पूरे विश्व भर में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या वितरण किया? हाँ, पैसा। हाँ, पूरे विश्व, श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व भर में, प्रभुपाद तो गए थे खाली हाथ, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व का गुरु बन गया। कैसे? क्या बांटा? हरि राम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप में कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा अभी। लेकिन अगर नाम जप करेंगे, आप सबसे ज़्यादा धनी बन सकते हैं। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ धन है। तो जो भौतिक धन है वो हम कुछ हद तक हमारे समस्या को समाधान कर सकता है, कुछ हद तक। लेकिन हमारा असली समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ना कि हमें सुखी कर सकता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो असली धन है, नामे से परमो धनो। तो इसलिए इसका हमें आश्रय लेना चाहिए। और इसीलिए सभी वैदिक शास्त्रों में, सभी वैदिक शास्त्र हरिनाम के गुणगान कर रहे हैं। केवल बद्ध जीव नहीं, जो मुक्त जीव है वो भी हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं। क्योंकि हरिनाम, क्योंकि भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं है, इसलिए जो मुक्त जीव हैं वो हरिनाम का आश्रय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मुक्त जीव हैं वो तो भौतिक संसार में कोई भौतिक आनंद के पीछे नहीं है। तो हरिनाम के पीछे है मतलब क्या? हरिनाम के पीछे मतलब क्या? मतलब हरिनाम में इस भौतिक संसार में जो सुख है उससे श्रेष्ठ सुख उसमें मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्रते এই জড়জগতের যে সুখ আছে তার মুক্তজীব তো জড়জগতের সুখ পাওয়ার চেষ্টা করছে না, হরিনাম করার চেষ্টা করছে। কেন করছে? তার নিশ্চয়ই ওতে কোনো কিছু আনন্দ আছে, হ্যাঁ কি না? প্রভুপাদ বলছেন, যখন আমি পাশ্চাত্য দেশে এই হরিনামের প্রচার শুরু করেছি, তখন আমি দেখছি পাশ্চাত্য দেশের যারা ইয়ং ছেলে মেয়ে আছে তারা ঘন্টা ঘন্টা নাচছে, তারা গাইছে, তারা কৃষ্ণ নামটাও কোনোদিন জানতো না, আর কৃষ্ণ নাম করে আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দের সীমা নাই, আনন্দের সীমা নাই, নিরানন্দ দূরে গেল, আনন্দের সীমা নাই। তো কৃষ্ণ ভক্তি আনন্দময়, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছে আনন্দময়, কৃষ্ণ হচ্ছে আনন্দময় অভ্যাসার। তাই কৃষ্ণ নাম আমরা যত জপ করব ততই আমরা আনন্দ পাব। তাই যারা মুক্ত জীব তারাও কৃষ্ণ নাম করছে, নাচছে, গাইছে। একটু আগে আপনারা নাচছিলেন, প্রতিদিন ইসকনের ভক্তরা নাচে। কখন থেকে? কখন থেকে? 4:30টায়। কোনো হোটেলে 4:30টায় কেউ নাচে? বছরে একদিন, সপ্তাহে একদিন, মাসে একদিন তারা নাচে। 2 ঘন্টা নাচে, মদ খেয়ে তারপর সেই নর্দমায় পড়ে থাকে। আর ইসকনের ভক্তরা সকালে নাচে, দিনে নাচে, দুপুরে নাচে, রাতে নাচে, আজকে নাচে, কালকে নাচে, প্রতিদিন নাচে, একই মন্ত্র বাজে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আনন্দ আছে। তো তাই সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য अथवा आनंद में हमेशा रहने के लिए हरिनाम का आश्रय लीजिए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कार्तिक महीना है, बहुत पवित्र समय है। हम लोग जगन्नाथ जी, गौर निताई, उनके सामने शिल प्रभुपाद, तुलसी महारानी के सामने हैं।
बहुत भाग्यवान हैं। जगन्नाथ जी आए हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी से, और इसी जो ये जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट